फ्रेंड्स, हर एक इंडिविजुअल इंसान का सपना होता है कि अपना खुद का बिजनेस सेटअप करे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूं जिसकी मदद से आप एक अपना अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। अगर आप इस पॉइंट को मिस करते हो तो हो सकता है कि आपको बिजनेस में नुकसान झेलना पड़े या आप अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन ना कर सके। मैं हूं महेश बावलिया और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अभी का समय ऐसा है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन को सेकंड इनकम सोर्स की जरूरत होती है। उसके लिए हम चाहते हैं कि एक हमारा अच्छा बिजनेस सेटअप करें, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से या फिर हमारे पास नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से हम एक अच्छा बिजनेस सेटअप नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं जो आपके बिजनेस के आइडिया को वैलिडेट कर सकता है। उसके बाद आगे मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कम इन्वेस्टमेंट में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं उसके लेसन दूंगा। सो आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो पूरा देखना। जब हम बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना है जब भी आप बिजनेस अपना सेटअप करो। पहले तो जब भी आप बिजनेस करने का सोचे या आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो आपको सोचना है कि क्या आपका बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा। अगर सक्सेस होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट है, बिजनेस करना है तो प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। मतलब कि चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपका वर्कशॉप है, या चाहे आप समझो रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, तो रेस्टोरेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जगह की जरूरत पड़ती है। अब यह जगह जो है आपका खुद का हो सकता है या फिर आप इस जगह को रेंट पर ले सकते। आप जब रेंट पे कोई जगह ले रहे हो तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो इसी लीज पे ली हुई प्रॉपर्टी पे जा सकता है। वो कैसे, आप जब किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हो तो उसके ऊपर आपको रेंट देना है, उसके अलावा शुरुआत में ही कुछ रुपए आपको डिपॉजिट के तौर पे देने की जरूरत पड़ेगी। अब वो प्रॉपर्टी कौन से लोकेशन पे है वो ज्यादा मायने रखता है। जब भी हम प्रॉपर्टी को लीज में ले, आपको एक अच्छा स्पॉट मिलना चाहिए, मतलब कि एक अच्छा लोकेशन होना चाहिए आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप समझो कोई केक शॉप ओपन करना चाहते हो तो आपका शॉप ऐसे लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ पे यंगस्टर ज्यादा आते हो, मतलब कि एक प्रिसाइज एक अच्छा लोकेशन होना चाहिए। बिजनेस सक्सेसफुल बनाने में हमारे लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा स्टेप आता है मार्केट डिमांड या मार्केट एनालिसिस। आप जब कोई बिजनेस करना चाहो तो आपको पहले वो समझना है कि आपके प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है या नहीं है, आपके टारगेटेड कस्टमर कौन होंगे, आपका मार्केट साइज कितना बड़ा है, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है वो देख रहे हैं। उसके अलावा आप सही रिसर्च करके आप जान सकते हो कि आपके बिजनेस का जो आइडिया है वो बाजार में कितना टिकेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि आपको जानना है कि आपका कस्टमर कौन है। आपको ये सवाल अपने खुद से पूछने होंगे कि आपके कस्टमर जो है उनको क्या पसंद है, उनकी इनकम क्या है, वो कैसा प्रोडक्ट या सर्विस कितने बार खरीदते हैं या कब खरीदते हैं, उनके लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। कस्टमर का सही डेटा अगर आपके पास है तो आपको एक राइट स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प मिल सकती है। उसके बाद आता है कंपटीशन एनालिसिस। मतलब कि अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केट में कंपटीशन है या नहीं है। अगर कंपटीशन है तो आपके कंपटीटर कौन है और उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेंथ है, और आपके कॉम्पिटिटर्स ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिसको आप सुधार सकते हैं। वो आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाने में मदद कर सकता है। मतलब कि हम जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में लेकर जाए, कस्टमर के सामने हमारे प्रोडक्ट्स को रखें, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विस को रखें, तो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस का यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। और एक अच्छा यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके पास है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको मार्केट में बेचने में आसानी हो सकती है। और उसके बाद जो आपके कंपटीटर्स है, आपकी जो कंपटीशंस है, उससे आप सीखे और खुद को बेहतर बनाते जाए। और फिफ्थ स्टेप मतलब कि पांचवा स्टेप आता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। जब भी आप कोई बिजनेस करते हो फ्रेंड्स तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारे फिनेंस का है। स्टेप 1 में हमने देखा था कि हमारा ज्यादातर पैसा जो है वो हमारे प्रॉपर्टी अगर लीज पे ले रहे हैं तो रेंट में जा सकते हैं।
तो हमें अच्छे से वो ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस का कैश फ्लो सही से मैनेज हो। अगर आपका कैश फ्लो पुअर होता जाता है तो आपके ऊपर डेब्ट्स मतलब कि आपके जो कॉस्ट है वो बढ़ती रहेगी। आपको जो है वो खर्चे पूरे करने के लिए हो सकता है कि कहीं से डेब्ट लेना पड़े, लोन लेना पड़े या कुछ और ऑप्शन ढूंढ के आपको पैसे लाना पड़े। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो है उसको सही से मैनेज करना है और सही तरीके से आपके फिनांस को मैनेज करने हैं। एक एक स्टेप की आपके पास कैलकुलेशन होनी चाहिए, एक एक स्टेप का आपके पास हिसाब होने चाहिए और आपको अभी से पता होना चाहिए कि अगले 6 महीने तक आपके बिजनेस में कौन सा खर्चा लगने वाला है। और समझो शुरुआत के हमारे बिजनेस के दिनों में हमें समझो एनालिसिस में, रिसर्च में, स्ट्रेटेजी बनाने में समय लगता है, तो उस टाइम पे जो वर्किंग कैपिटल होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको जो है वो जानना है कि आपके बिजनेस की शुरुआती कॉस्ट कितने होने वाली है। बिजनेस चलाने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, वो फंडिंग को आपको पहले से ही इंश्योर करना है कि आपको 6 महीने एटलीस्ट देने हैं और 6 महीने के लिए जो पैसे लगेंगे वो हम कहाँ से लाएंगे। उसके बाद आप अपने प्रॉफिट और लॉस का पता लगाएं, फाइनेंस का सही प्लानिंग है। फाइनेंस अगर आपने सही से मैनेज कर लिया तो आपको बिजनेस में लंबे समय तक टिके रहने में मदद मिलेगी। और आखिरी बात इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ चेकलिस्ट दे रहा हूँ, कुछ आइडियाज दे रहा हूँ जो आपको आपके बिजनेस सेटअप करने में या तो बिजनेस शुरू करने में हेल्प करेगा। सो पहला है, क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में डिमांड है। दूसरा है, आपके ग्राहक कौन है, मतलब कि कस्टमर कौन है और उनकी जरूरतें क्या है। तीसरा है कि मार्केट में कंपटीशन कितना है और आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा। चौथा है, आपकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना है और आप फंडिंग कहां से लाएंगे या तो आपकी फंडिंग कहां से आएगी। पांचवा पॉइंट है, बिजनेस के फाइनेंशियल रिटर्न्स कैसे होंगे। फ्रेंड्स, इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग जिनको अपना बिजनेस सेटअप करना है इनके साथ ये वीडियो शेयर करें। सो फ्रेंड्स, बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैंने मेरा खुद का बिजनेस काफी ट्रायल एंड एरर के बाद सेटअप किया है। मैंने जब शुरुआत की थी तो हमारे पास नॉलेज नहीं था, यूट्यूब का इतना पॉपुलैरिटी नहीं था, बिजनेस कोचेस नहीं थे, तो काफी सारी चीजें हमें हमारी गलतियों से सीखनी पड़ी है। लेकिन अभी का समय ऐसा है कि कभी भी खुद गलती करके ना सीखे। सबसे अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो दूसरों की गलती से सीखे। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के वीडियोस को लेकर आने वाले हैं। मैं अगले कुछ वीडियोस में कम इन्वेस्टमेंट में हमारा बिजनेस कैसे सेटअप करें उसके बारे में आइडिया देने वाला हूं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने वाला हूं मेरे YouTube वीडियोस के जरिए कि आप अपने बिजनेस को कैसे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो मैं हूं महेश बावलिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।